हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक तालाब में दो मेंढक रहते थे। दोनों का अपना एक परिवार था, लेकिन दोनों में कभी कुछ बनती नहीं थी। दोनों में इस बात पे हमेशा झगड़ा होता रहता था कि इस तालाब पे राज कौन करेगा। फिर एक मेंढक ने क्या किया, एक सांप को बुला लिया और उसने कहा, दूसरे मेंढक को और उसके परिवार को तू खत्म कर दे। सांप ने वैसा ही किया, लेकिन बाद में सांप ने कहा कि अब मुझे और खाना चाहिए। पहले मेंढक ने इससे इनकार कर दिया, तो सांप ने उस मेंढक को और उसके परिवार को भी खा लिया। इसका तात्पर्य यह है, अगर हम हमारी दुश्मनी को मिटाने के लिए खुद हमारे ही दुश्मन को बुला ले, किसी दूसरे दुश्मन को बुला ले, तो कभी कभार हमें उससे ही नुकसान हो जाता है। और बचपन की इसी कहानी पर बेस है एक फिल्म जिसका नाम है कलिंगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फिल्म कलिंगा के बारे में। इस फिल्म का प्लॉट भी कुछ इसी ही प्रकार का है, इसी कहानी के ऊपर बेस है कि कैसे हम हमारे निजी झगड़े को मिटाने के लिए किसी दूसरे का सहारा ले जाते हैं और कभी कभार वही हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। इस फिल्म का जो हीरो है वो एक लड़की से प्यार करता है, ओके। लेकिन कुछ कारणों की वजह से, कुछ पॉइंट्स की वजह से उस फिल्म का इस गांव का जो मुखिया है, ओके, तो वो क्या करता है, हीरो को एक जंगल में भेज देता है। तो वो जंगल में क्यों जा रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है, गांव के मुखिया ने इसे किस कारण की वजह से ये काम हीरो को सौंप दिया है, ये सारी बातें जानने के लिए हमें ये फिल्म देखना ज़रूरी है। बेसिकली इट्स अ हॉरर फिल्म जिसका स्टार्टिंग अगर फेज हम देखेंगे तो इस कहानी का ट्विस्ट जो है वो इस प्रकार शुरू होता है कि गांव के कुछ सारे लोग बहुत ही घिनौने तरीके से अपने अपने मांस को खा रहे हैं। तो इट्स अ वेरी क्रीपी, ओके। अगर आप कमज़ोर दिल वाले हैं या फिर आपको ज़्यादा ऐसा कुछ हॉरर देखना पसंद नहीं है, तो आप इस फिल्म को बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि बहुत सारे डिस्टर्बिंग सीन्स यहाँ पे, हॉरर सीन्स डाले गए हैं, ओके, जो कि फिल्म के शुरुआत में ही हैं। बाद में इंटरवल तक ये फिल्म थोड़ी बहुत खींची चली जाती है, थोड़ी सी धीमी चली जाती है, लेकिन इसका जो इंटरवल के बाद वाला पोर्शन है वहाँ पे इस फिल्म की पूरी कहानी सीधे से शुरू हो जाती है। इस फिल्म के प्लस पॉइंट ये है कि कैसे इन्होंने माइथोलॉजी के कुछ पार्ट्स को जोड़कर एक अच्छा सा स्टोरी टेलिंग दिखाया है, लेकिन इसका माइनस पॉइंट ये है, इसका स्क्रीन प्ले इंटरवल तक कई प्रकार धीमा हो जाता है। इंटरवल के बाद स्टोरी जो है वो पकड़ ले लेती है, लेकिन तब तक ऑडियंस बोर हो जाएगी। इस बात का फिल्म के मेकर्स ने ज़रा भी अंदाज़ा रख दिया होता तो फिल्म बहुत अच्छी तरीके से और भी चल सकती थी। ये फिल्म हमें मिल जाती है अमेज़ॉन प्राइम के ऊपर, हम वहाँ पे जाके देख सकते हैं। एक बात तो ये मैं बता दूँ, मुझे इस फिल्म की खास बात क्या लगी, तो ये बात है इसकी कास्टिंग। इसकी जितनी भी स्टार कास्ट है, कोई भी इतना पॉपुलर एक्टर नहीं है। ये बहुत ही सारे सिंपल लोग यहाँ पे इस फिल्म में दिखाई गए हैं, जो इतनी नेचुरल एक्टिंग तरीके से, एक्टिंग भी नहीं की है इन्होंने, लगता है मतलब जो जब ये फिल्म बना रहे थे तो इन्होंने कहा ये बस ये डायलॉग्स है, ये सब राइटिंग लिखा हुआ है, आपको बस जाके यहाँ पे बोलना है। तो जितने भी इनके स्टारकास्ट ली गई है तो उन्होंने अपने अपने डायलॉग बहुत ही अच्छे से दिखाई गए हैं। लेकिन इस फिल्म को अगर देखना चाहते हो तो इस मुद्दे के लिए ज़रूर देखना कि कैसे हम हमारे झगड़ों को ओवरकम करने के लिए या फिर हमारे झगड़े जो है उसे मिटाने के लिए हम किसी दूसरे का यूज़ कर लेते हैं और वो हमारे लिए खतरा बने, तो हम उसे कैसे टैकल कर सकते हैं। तो ये सारी बातें मैंने तो इस फिल्म में नोटिस की है। अगर आपको डिस्टर्बेंस ज़्यादा पसंद नहीं है तो ये फिल्म आप बिल्कुल भी मत देखना। कलिंगा इस फिल्म का नाम है, मैं फिर से दोहरा देता हूँ, ओके। मेरी तरफ से तो ये मतलब फिल्म ऐसी है कि वन टाइम शो बहुत ही अच्छे तरीके से है ये, ओके। ज़्यादातर इस फिल्म में देखने लायक वैसा कुछ है नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आऊँगा फिर से नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।